नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज क्या समझाने वाले हैं। तो देख लो, इस तरीके के भी आपके पास भी आता होगा डिजाइन, है ना। तो कितना नॉर्मल है, मतलब देखने में लगेगा कि थोड़ी सी, है ना, कैसे बनेगा, बट बिल्कुल इजी है ना। तो चलिए फटाफट बनाते हैं इसको, पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो, ये फ्रंट में आपको स्लीट है, यहाँ पे बन रही है कि आप देख सकते हो, गैप भी है इसके अंदर। यहाँ पे हम इसको गेदर में ही फिनिश करेंगे, यहाँ गेदर बनाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो, ये एक सीम प्रिंसेस बन रही है इसमें ना, तो आप प्रिंसेस भी हम इसमें बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये अंडर बस्ट पे गारमेंट है ना। तो उसके बाद ये बैक की जो डिजाइन हम नॉर्मल रखेंगे, यहाँ से सीधी रखेंगे, जैसे वेस्ट से जो आपकी जो ये फ्रंट ऊपर जा रही है, तो आप समझ लेना कि यहाँ से इस तरीके से हम यहाँ पे बैक की डिजाइन रखेंगे, ठीक है। स्लीव में आपको इलास्टिक है यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर आपका नॉर्मल है ना। ऊपर नॉर्मल है, नीचे आपकी इलास्टिक है स्लीव के अंदर। और नॉर्मल बैंड है, आप देख सकते हो बैक में हम आप कैसे करेंगे फिनिशिंग। तो वहाँ चलते हैं हम फटाफट पैटर्न पे, है ना। पीडीएफ से आते हैं, बनाएंगे इसको ऑफीटेक पे। तो ऑफीटेक ही हमारा सॉफ्टवेयर है, तो इससे आते हैं। चलो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लॉग आपको एक बना के रखना है। हम हर वीडियो में बस समझाते हैं कि अगर आपने ब्लॉग बनाने आपको नहीं आता है तो आप मेरे वीडियो देखे, पीछे बैक हमने बहुत सारे ब्लॉग बना के दिया है, आप उसको लाना है, वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना है। ये वेस्ट तक हमारी बना रखा है हमने, एक सेट कर रखा है ब्लॉग, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना, जो डमी की आपकी मेजरमेंट है, या आप जहाँ भी वर्क करते हो, जहाँ भी काम करने के लिए आप जा रहे हो, कर रहे हो, तो आपके पास डमी होगी, कौन सी डमी पे आप काम करो, उसका ब्लॉग बना लो। जितनी भी आपके पास डमियाँ पड़ी हैं अलग अलग, है ना, उन सब की एक ब्लॉग सेट करके रख लो, ठीक है। तो चलिए हम इस पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजाइन को पहले देख लिया हमने। देखो, नेक पे हमें बैंड रखना है, तो नेक से हमें कुछ कम वम नहीं करनी है, वहीं इसी के ऊपर ही लगाएंगे, है ना। तो हमारी जो नेक विड्थ है हम वहीं के वहीं रन छोड़ते हैं। उसके बाद से हमें क्या करना है, ये डिजाइन हमें फ्रंट की देखनी है। ये हमें सीम जो रखना है, ये अंडर बस्ट के आसपास रखनी है। तो अंडर बस्ट हमारी 4 इंच ऊपर होती है, वेस्ट से है हमारी डम्मी का, बट इसको रखते हैं 3, है ना। 3 इसको ऊपर रखा हमने, और 3 हमने यहाँ से भी इससे 3 इंच ऊपर रख दिया हमने इसको। गारमेंट देख सकते हो, यहाँ भी अगर देखोगे शेप है ना, ये देख सकते हो ना, यहाँ वेस्ट के, है ना, तो ज्यादा दूर पे नहीं है, तो इसी वजह से हमने 3 इंच रखा है इसको ऊपर वेस्ट एरिया से, ठीक है। यहाँ अब ये वाली आपको ड्रॉप देखना है फ्रंट की, जो ये जो सीम जो दिख रही है, ये कहाँ दिख रही है, तो आप देख सकते हो सीधे ये अंदर बस्ट से होते हुए ये ऊपर आपकी, है ना, बस्ट पॉइंट है ना, उससे आपकी ऊपर बन रही है। तो आप ले लो बस्ट पॉइंट से एक आप ऊपर ले लो, है ना। इस तरीके से आपको एक डिजाइन करते हुए और बढ़िया सा फ्रंट की शेप आपको बनाना है, ठीक है। आपको शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के आप इसमें आप खींच के रख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे शेप रखनी है, कितनी ऊपर रखनी है, नीचे रखना है, कितने पे रखना है ना। ये आपको यहाँ डिजाइन से देख लेना। देख लो, ज्यादा इसमें नहीं बन रही है ना, तो यानी ये ज्यादा हमने बस्ट के आसपास ही रखते हैं इसको, 1 इंच डाउन कर दो, ठीक है ना, बस्ट के आसपास ही रखते हैं, ज्यादा इसमें शेप नहीं बन रही है ना। तो हमें ऑलमोस्ट सीधा ही दिख रही है, ठीक है ना। तो इसको भी आपको उठा के 0.5 और इसको ऊपर उठा दो, ठीक है। इस तरीके से आपने एक डिजाइन कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको फटाफट एक एक करके ट्रेस कर लेते हैं, ट्रेस करके इसको बाहर करते हैं, और फिर हम इस पे जो जो काम है हम करना शुरू करेंगे। तो आप लोग देखते रहें, इसमें कितना ईज बनना चाहिए वो सारे हम इसमें क्लियर कर देंगे कि कितनी होनी चाहिए। हम अभी अपने डमी के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारी डमी का जो मेजरमेंट है आप सबके साथ हमने शेयर कर दिया है कि 36-29 है ना, और फिर 36-39 है, इस तरीके से मेजरमेंट है। तो आप वो देख लेना मेजरमेंट, अगर आपको नहीं पता है तो आप ले लेना मेजरमेंट, है ना। मैंने बहुत सारे वीडियो में दिया हुआ है डमी का मेजरमेंट, आप ब्लॉक जिसमें बनाए हैं आप वहां से नोट कर लेना, ठीक है। फ्रंट फ्रंट भी आपको वैसे ही करना है, ठीक है। ये आपको तरीके से करते हुए तभी आपको निकल पाएगा, है ना, कि हमें यहाँ पे तो स्टडी रखनी है ना, तो इस तरीके से आपको सेव बनानी है, ठीक है। ये चार्ट है, तो आपको जितनी बड़ी ये इस तरीके से है सेव, यहाँ पे इस तरीके से आपको ट्रेस करके बाहर निकाल लेनी है। अगर यहाँ पे क्रॉप नहीं करना है तो यहाँ से आप क्रॉप
तो इस लाइन में आपकी कर्व बन रही है, इस कर्व को हटा देना है। ठीक है, तो आप पीछे दिखने लगेगी कैसे। ठीक है, ये हमने ट्रेस किया। ठीक है, यहाँ पे आपको ये डिजाइन को आप फॉलो कर लोगे। जैसे आपकी स्लीट बन रही है तो आप स्लीट भी इसको बना दोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपकी गैपिंग रखनी है, गैप देख लो कितनी है। तो अब बीच में आपको 1.5 का हम गैप अगर दे रहे हैं तो 1.25 इंच का यहाँ पे आपको निशान रख लेना है। ठीक है, यहाँ पे नोच लगा लो। ये हमने 1.25 इंच का यहाँ पे आपको मार्क कर देना है। ठीक है ना, 0.75। ठीक है, जितनी बड़ी आपकी स्लीट रखनी है। ठीक है, यहाँ से आपने स्लीट ले लिया। अब आपको देख लेना है यहाँ पे कितनी छोड़ना है। ये आपकी लेंथ है स्लीट की। ठीक है, वो लंबाई, ये बोरिंग आपने ये रखी है। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रेस करके बाहर कर लो। कंट्रोल बी वाली टूल यूज करना है। ठीक है, ये पूरी ट्रेस करते हुए आपको बाहर निकाल देना है इसको। ठीक है ना, इस तरीके से आपने ट्रेस करते हुए, ग्रेड से ग्रेड लेता है ट्रेस है ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। जहाँ जहाँ तक आप ग्रेड पॉइंट है आपकी उस तरीके से मूव करते हुए जाएगा। ये आपने दोनों बैक और फ्रंट आपने कर लिया। ठीक है, अब ये जो आपका यहाँ का हाफ वाला एरिया है आपको इसको भी ट्रेस करना है यहाँ से। ठीक है ना, ये आपको ट्रेस करके बाहर इसको भी कर लेना है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हमें आगे भी बनाना है। हम इस गारमेंट को जो लेंथ बनाएंगे वो नी तक रखेंगे, यानी 40 इंच। और फ्लो जो कर रहे हैं हम फ्रंट से करेंगे। इस वाले एरिया को भी आपको ट्रेस करके रख लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रेस करना है बाहर, है ना। फ्रंट से तक आपको पूरी ट्रेस कर लेनी है जिस तरीके से आपकी डिजाइन है ना। और इसको आपको मूव करके लेके यहाँ आ जाना। ठीक है, फ्रंट को देखते हैं। तो फ्रंट में किधर बन रही है, बैक का इमेज हमें शो नहीं कर रहा है तो हम बैक में नहीं कुछ कर रहे हैं। अगर चाहो तो आप डार्ट रख सकते हो, है ना। अगर लग रहा है आपको इलास्टिक है, वहाँ पे इलास्टिक से ऐड हो रही है तो इलास्टिक भी ऐड कर सकते हो, जो जैसे हो। अगर फिटेड है कुछ नहीं तो डार्ट डाल दो, नहीं तो बिल्कुल उसको बिल्कुल फिटेड रखना है ना। तो आपको इस तरीके से फॉलो करनी है। ठीक है, तो अभी हम बैक में डार्ट दे के ही बनाएंगे। ठीक है, बैक के हमारे पास स्केच नहीं है तो आप यही स्केच लो कि बैक में हम यहाँ पे नॉर्मल एक डार्ट रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, गेदर है। ठीक है ना, तो इस गेदर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। आपको जैसे ये आपको सेंटर से जोड़ना है, सेंटर से साइड तक लाके आपको जोड़ देनी है। ठीक है ना, जोड़ के ये जो भी आपकी शेप जो सही नहीं बन रही है उस शेप को आपको सही कर लेना है यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ पे आपको ग्रेड हटाओ और नॉर्मली आपको क्रॉप करते हुए ये शेप बना लेना है आपको। ठीक है, इस डार्ट को क्या करना है, आपको एक डार्ट बनानी है। ठीक है, यहाँ से आपको एक डार्ट बनाना है और वापस हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लाने के बाद साइड वाले डार्ट में इसको खोल देते हैं वापस। देख सकते हो यहाँ पे ये जो पॉइंट बनी आपको डिलीट कर दो, थोड़ा सा यहाँ पे स्मूथली सेव कर दो। ठीक है, ताकि ये बनने के बाद नीचे नहीं यहाँ पे कपड़ा। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको क्या किया, एक बना ली और यहाँ हमने मूव करके ये कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखो इसमें गेदर है और साइड में हमारी प्रिंसेस भी निकल रही है। ठीक है ना, तो आपको देखते हुए पहले तो क्या करना है, आपको पूरी इसको डार्ट को नीचे लेके आ जाओ। ठीक है ना, डार्ट को पूरी की पूरी आपको मूव करके नीचे कर दो, यहाँ कर दो आपको मूव। ठीक है, ये आपने इस जगह आपने क्या किया, शिफ्ट कर दिया डार्ट को। साइड वाली डार्ट था हमने क्या की सेंटर तक यहाँ लाके हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये आपको रखना है इस तरीके से ही। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो प्रिंसेस है पहले प्रिंसेस पे ध्यान दे लो कि ये आपको देख सकते हो थोड़ा इधर की एरिया बड़ा है और जितनी रखेंगे इधर इधर हमें जितनी गेदर रखनी है। ठीक है, तो उससे पहले क्या करना है, वेस्ट भी हमें चेक कर लेना है। वेस्ट पे हम 1 इंच का ईच देंगे तो वेस्ट जो हमारा चाहिए वो 29 रेडी है तो हम इसको 30 बनाएंगे। ठीक है, तो इसको 2 बार इसको ले लो और 2 बार आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये 30 है यानी वेस्ट एरिया हमारी। ठीक है, हम 30 ही रख रहे हैं। ठीक है, तो 30। ठीक है, ठीक है, 1 इंच का मीज दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अंदर वेस्ट पे। ठीक है, इस वाले एरिया पे आपको जितनी आपको प्रिंसेस करनी है, हम अभी यहाँ पे 3 इंच का कट कर रहे हैं। ठीक है ना, 3 इंच पे हम क्या करेंगे, इसको पास करते हुए जो इसको इधर से जोड़ना है आपको साइड की तरफ से। ठीक है,
3 पे आपने क्या किया, यहाँ से कट किया, ठीक है। और जो आपकी डिजाइन जैसे भी बन रही है प्रिंसेस की, आपको सीधा एक यहाँ तक जितनी आपको कट करना है, ऊपर देख लो आप 1 है तो आप आधा और इधर करके 1.5 कर दो, ठीक है ना। यानी यानी आपको देखोगे तो नीचे हमारी 3 है और ये हमारी इस जगह से आपको कट कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट है ना, सी से आपको कट करके ये साइड पैनल आपको कर देनी है। अभी बन गई आपकी सेंटर, ठीक है ना। अब जो सेंटर है, सेंटर वाले में आपको गैदर देखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको देख लो आधा इंच यहाँ से छोड़ दो आपको स्ट्रीम से, और ऊपर सेंटर तक 0 होके गैदर हो रही है, ठीक है। ये पूरी आपकी गैदर बन रही है यहाँ तक, है ना। ये गैदर बन रही है और ये यहाँ पे गैदर है तो तुम तो थोड़ा सा इस तरीके से शेप दोगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस एरिए से देखो यहाँ तो हमारी प्रिंसेस हो गई, यहाँ से हमें आधा इंच छोड़ के गैदर के एक नोच लगाएंगे, ठीक है ना। जहाँ से हम आधा इंच छोड़ के गैदर ऐड कर रहे हैं तो हम यहाँ से यहाँ इसको प्लस करेंगे, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम आपको 1.5 का रेशो या 1.5 से ज़्यादा आपको गैदर के लिए रखना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ क्लिक करना है, पूरी जोड़नी है और इसमें क्या करना है, आपको माइनस कर देना है, ठीक है। ये देख सकते हो अभी कम पड़ रही है, इसमें 42 आ रही है तो हमें कम से कम 1.5 करनी है। आप इसको पैरेलली खींच दो, है ना, 0.5 तरीके से ही सीधे आपको खींच देना है, ठीक है। ये 1.5 बन गई। अब आपको इसमें यहाँ भी क्या करना है, आपको आधा का 0.5 का एक मार्क देना है जहाँ से आपको गैदर डालनी है। और इस जगह पे आपको क्या करना है, वही वेव वाली टूल यूज करना है। यहाँ से ये देख सकते हो माउस यहाँ से उठानी है आपको और ये टैप दबाते हुए ना इसकी जग बन रही है, आप इस तरीके से एक निशान बना दोगे, ठीक है ना, गैदर के लिए। यहाँ भी सेम वैसे ही करना है आपको, ठीक है। ठीक, ये देख सकते हो और जितनी आपको ये बन जाएगी रेडी, ये हो गई। इस तरीके की आपने इधर बना लिया। यहाँ पे क्या करो आपको, ठीक है ना, आप नोच इधर लगा सकते हो मैचिंग के लिए ताकि पता चल जाए हमारी। तो आपको तो जैसे यहाँ पे एक नोच मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, बॉडी, अब सबसे पहले इसकी हम इच पूरा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मार्क लाना है आपको, यहाँ गाइडलाइन लाना है। ये गाइड हमने बना रखा है ऑलरेडी, कैसे तरीके से मेजरमेंट आपको करना है बस का, ठीक है। दोनों पैटर्न को पकड़ना है, एक साथ सेलेक्ट हो गया और इस तरीके से रोटेट करते हुए आप जो आपकी बस्ट है, बस्ट का लाइन आप मेजर कर लोगे कि कितनी आपकी एक्चुअल इसमें बनेगा, ठीक है ना। ये आपको पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, फिटेड ही हमारी चेस्ट पे भी हम फिटेड ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हमें जब हमारे 36 है तो चेस्ट पे थोड़ा ज़्यादा बनेगा तो आप 1.5 के समथिंग रखना, क्योंकि गैदर भी है इसमें, है ना। तो 1.5 से देख लो कि कितनी बन रही है इसमें अभी गैदर, 37 बन रही है ना, अभी सवा की आ रही है आपको। तो बढ़ा दो इसमें पॉइंट 13 बना के इसको 1.5 कर दो आप, है ना। यहाँ से साइड से हमने खींच दिया, इसको हमने 1.5 कर दिया, ठीक है। 0.13 ही करना था, ठीक है। ये हमने 1.5 कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, ये आपकी इधर की कंप्लीट हो गई। अब आते हैं नीचे जो एरिया हमारा, हम इसको फॉलो करेंगे। अब ये देखो कि हमें कैसे इस तरफ बनानी है, ठीक है। वेस्ट पे आपको फिटेड ही रखना है, बैक में बताएंगे कि किस तरीके से हम इसको फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एंड तक बने रहे मेरे साथ, ठीक है ना। आप देखते रहो, मैं इसको क्लियर करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले को भी आपको जोड़ देना है, जोड़ दो यहाँ से। आपकी यहाँ की ये बन गई, ये टॉप वाली एरिया है आपकी, ठीक है। जो रेशो बनाओगे इसको, सबसे पहले क्या करना है, आप इसको एक कॉपी कर लो, ठीक है ना। कॉपी किया, एक अलग रख लिया हमने कॉपी करके। जो लंबाई है आपकी, अब यहाँ से चेक करोगे कि हमें 40 रखना है, तो 40 का हम 40.5 बनाएंगे, आधा इंच प्लस करके। यहाँ हमने क्या किया, -40.5 है ना, जैसे देख ली। अब ये देख सकते हो कि कितनी हमारी स्कर्ट, और हमारी को बढ़ाना पड़ेगा स्कर्ट में। तो ये दिख रहा है यहाँ से, है ना, आपके 21.71 है, ठीक है ना। 21.71 का आपको इसको पैरेलली बढ़ा देनी है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, आपको फीट से सिलेक्ट करना है सीधे -21.70,
ठीक है ना। इस तरीके से आपने पैरेलली इसको बना दिया। अब आपकी जो वेस्ट की जो मार्क है इस जगह से आपको उठा सकते हो, तो आपको एक्चुअली यहाँ पे रखो तो वापस यहाँ नोच लगा दो, ये आपकी पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपकी वेस्ट। सेंटर में भी आपको एक नोच रख लेना है, तो आपकी वेस्ट आपकी एक पता चल जाएगा। यहाँ भी आपको वैसे ही करना है, वेस्ट वाले लाइन पे आपको क्या करनी है, इस तरीके से रखनी है, यहाँ ग्रेड करना है, नोच रख देना है, ठीक है ना। सेंटर में भी नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट साइड में आपको रखना जरूरी है। तो इस तरीके से आपने एक बना लिया। इसके बाद क्या करना है आपको, इस लाइन से, ठीक है, एक आप चाहो तो इसमें इंटरनल दे सकते हो, है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब हम देखते हैं नीचे की, इसकी बॉटम देख रहे हो ना, ये बॉटम काफी फ्लेयर है, आपको देख रहे हो लीव के बाद से इसको देख रहे हो तो थोड़ा सा फ्लेयर ज्यादा है इसमें, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, अब इसको फ्लेयर करेंगे, ठीक है। कि वेस्ट वाले एरिया पे फिटेड से और नीचे आते हुए इसको फ्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें डबल का रेशो रखते हैं। तो हमारी जितनी ये एरिया है, जैसे अभी वेस्ट ही हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलो ये 775 है, तो यानी इसको 15.5 हमें हेम रखना है, ठीक है। हेम को आपको एक करनी है, देखो 775 इसमें पूरी बढ़ानी है, आपको सिलेक्ट करना है पूरी। ये तो लाइन जब ने गलत डाल दी थी, इसको हटा ही दो आपको, ठीक है ना। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है और पैरेलली पूरी सिलेक्ट कर लो, और स्प्लिट में आके क्रिएट मल्टीप्लिट आना है, और यहाँ पे आपको 7 बढ़ानी है, 7 आपने किया और टेबल ऑन करके फर्स्ट 0.5 सेकेंड, ठीक है ना। इस तरीके से आपने इसको फैला दिया। आप हटा सकते हो, यहाँ पे डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में सेव कर लेंगे। अब इसमें देखो जो जो आपकी एक्स्ट्रा पॉइंट जो दिख रही है आप इसको हटा सकते हो, ठीक है ना। ये आपने, ठीक है, ताकि आपकी शेप बरकरार रहेगी वैसे की वैसे ही। इस जगह पे आपको क्या करना है, कर्व करना है, ये आपकी, ठीक है। और उसके बाद भी लग रहा है यहाँ से हीप आपको और बढ़ानी है, तो आप बढ़ाते हुए इसमें शेप बना दो, ठीक है। बना रहा हूँ, आप देखो इसको, एक एक मेजरमेंट इसकी क्लियर कर लेंगे कि हमारी कितनी बन रही है। ये आप देख लेना, सेब अगर लग रहा है तो आपको, ठीक है, साइड से उठा लो, 1 इंच तक आपको उठा के रखो साइड को, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, सेब सही करना है, ठीक है। मतलब पॉइंट हो गई, ठीक है। तो इसमें आपको कम करना है, बॉटम देख लो, बॉटम लग रहा है कि आपको और हमें ज़्यादा फ्लेयर करना है। ये अगर ज़्यादा फ्लेयर आपको दिख रहा है कि ज़्यादा और फ्लेयर करनी है, तो आप इसमें और वैसे ही इसको मूव करके और प्लस कर सकते हो, ठीक है। आपको देखना है कि अब कहाँ से बढ़ाएं। अगर आपको इस एरिया पे फिटेड रखनी है तो आपको क्या करना है, इसको कट टू स्लेस यहाँ से कर देना है। अब देखो मैं किस तरीके से करता हूँ, यहीं से कट टू स्लेस। अभी हमारी बॉटम कितनी आ रही है, 15 आ रही है, ठीक है ना, 15 आ रही है। हम इसको करते हैं 20, है ना, तो 20 करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा आपको कट कर देना है ना, कट वाली टूल लेके आपको जहाँ से फैलानी है उस जगह से, अगर मान लो वेस्ट एरिया से हमें वहीं रख के फैलाना है, तो यहाँ रख के आपको मूव कर दो इसको, और आपको 6 इंच और निकालना है सीधे यहाँ पे, 6 आपको -6, ठीक है ना, ये करके और इसमें प्लस कर सकते हो। ये आपको क्या करना है, इस जगह पे लाके ज्वाइन कर देनी है इसको, ना, जैसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपकी यहीं से ये खुला है, 6 इंच बड़ा है, ठीक है ना। तो ये आपकी वेस्ट पे इतनी बड़ी, और जो बड़ा है आपका यहीं से खुला हुआ है, ठीक है। पहले आपको जो साइड है, साइड इसी के अकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। यहाँ से आपको वॉक करते हुए आना है, तो इसको, इसमें आपको देख सकते हो मैंने दो तरीके हमने समझा दिया कि किस तरीके से आपको करना है। साइड इसमें भी आपको उठानी है, ठीक है ना, पहले पैनल में भी। अब इसको देख लो, हमें कितनी चाहिए, 20 चाहिए हमें, है ना, हमें 0.47 कम कर दिया, ठीक है। आर्क वाली टूल लेना है आपको, और सेम इसको वैसे ही आर्क से सही कर देना है, नंबर ऑफ पॉइंट कम करके, ठीक है। क्या लग रहा है कि वेस्ट पे थोड़ा सा बढ़ाना है, तो मेजरमेंट आप बढ़ा सकते हो, वैसे नहीं, है ना, जो आपको जिस तरीके से सेव हो जैसे करनी है, ठीक है। ये हो गई। अब सेम बैक को भी हम वैसे ही करेंगे। बैक को भी हमें क्या करना है, फ्लिप करना है, फ्लिप करके इस सेंटर पे बैठानी है,
और बैठाने के बाद इस वाले पैनल को हमें सीधे उठाना है, ठीक है, और यहाँ पे लाके मूव कर देना है, ठीक है। इसमें हमने एक बार में ही देख सकते हो कि जैसे हमने फ्रंट करी थी, फ्रंट में थोड़ा सा हमने लगाया था टाइम, है ना, तो बैक में हमने उसी के अकॉर्डिंग उठा लिया ताकि सेम दोनों का वहाँ पे बरकरार रहे, ठीक है। तो ये हमने उठा लिया। अब यहाँ पे भी देख सकते हो, तो ये आप चाहो तो ये बराबर करना है आपको, ठीक है ना, ये आपको बराबर कर लो जहाँ से आपकी जो भी शेप बन रही है ये, ठीक है, ये शेप आपको बराबर कर लेना है। मैं 200 फ्रंट में बढ़ाया था, तो 200 हम बैक में भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये आपकी बैक है, ठीक है। तो बैक में ज्यादा बढ़ रही है तो आप बढ़ा सकते हो इसमें, ठीक है ना, 0.5 और बढ़ाओ, इसको थोड़ी बाहर निकाल दो क्योंकि उसके अकॉर्डिंग थोड़ी ज्यादा से बनी है, तो आप मेजरमेंट देख लेना। अगर अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हो तो अगर लग रहा है कि आपको डमी पे डालने के बाद कि हमें और बढ़ाना पड़ेगा या फिटेड है तो वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सेट करो, है ना। नहीं तो फिर यहाँ पे आपको एक, जैसे आपने ऊपर में डार्ट ऐड किया है तो आप यहाँ पे भी एक डार्ट ऐड कर दो, ठीक है। डार्ट ऐड कर दोगे तो इसके लिए और वेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे वेटेड के लिए। तो आप चाहो तो जैसे इसमें आपने डार्ट ऐड किया है तो इसमें भी आपको सेम वैसे ही डार्ट एक ऐड कर दो। चलो मैनुअली डार्ट इसमें ऐड कर देते हैं और उसके लिए भी बढ़ा देते हैं, बना देते हैं आपको कि कैसे हम डार्ट डाल के इसमें ले चल ले। देखो अभी ये बराबर आ रही है, आपको क्या करना है, अभी बिल्कुल बराबर रख देना है, वो जितनी आ रही है आप बराबर कर दो, ठीक है। रखा था ना वेस्ट वाली, तो हमारी ओके होगी मेजरमेंट, है ना। ये आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें जितनी बड़ी इसकी डार्ट है आप देख सकते हो कितनी है, 88 है, ठीक है ना, 88। तो आपको 0.8 है ना, 88 आपको 0.88, ठीक है, ये आपने कर दिया। अब आपको इतना ही कपड़ा आपको यहाँ पे आपको खोलना पड़ेगा, 0.88, ठीक है। आप तो देख सकते हो जब डार्ट ऐड हो गई तो इसमें कपड़ा इसका ये भी मस्त हो गया, आपका शेप भी इधर का ठीक ठाक हो गई है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो आपकी डार्ट वाली जो टूल है वो आपको यूज करना है यहाँ से, ठीक है ना। जितने नीचे रखना है आपको, आपने दे दिया डार्ट बना, ठीक है, बड़ा बड़ा हो गया तो बड़ा ले हम कर देते, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन ये ज़्यादा हमने निशान बड़ा कर दिया था, 0.88 इसको, है ना, 88 तो बढ़ना था ना हमें, तो शिफ्ट एम, है ना, इसको करके आप -0.88, ठीक है ना। ये आपने डार्ट ऐड कर दिया, हमने फैब्रिक तो दे ही दिया इसके अंदर, है ना। ये आपने बड़ी रखनी है, आपने रख लिया। बात करते हुए, है ना, वो तो आपने ऑलरेडी कर ही रखा है, ठीक है। तो ये आपकी जल्दी होगी कंप्लीट, ये होगी, इसकी आपकी जरूरत नहीं है तो आप इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है, जल्दी हो गई। अब आते हैं हम बैक की बारी और हम इसकी फिनिशिंग देख लेते हैं अब कैसे करना है। स्लीव भी अभी बनानी है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इधर बैंड निकाल लेते हैं और यहाँ देखो नेक पे भी गेदर है, ठीक है ना, तो हमें ये गेदर मेंशन करनी है, ठीक है। और जब बैक में, अगर आपको बैक में रखना है या नहीं रखना है, ठीक है, ये आपको यहाँ की मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले हम नेक बैंड इसकी पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना, नेक नेक बैंड पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये पहले नेक जोड़ लेते हैं, कितनी हमारी सरकम बन रही है, ठीक है। तो अब सरकम चेक कर लो, ये आपकी बन रही है 6 इंच 5 फुट का, ठीक है। तो 6 इंच 5 फुट का, 6 इंच 5 फुट का आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनानी है। बैंड की जो हाइट देख लो 1 इंच की रखते हैं हम, ठीक है, तो 1 इंच रखते हैं बैंड की हाइट। तो हमने क्या किया यहाँ से, सिंपल सा, है ना, नेक बैंड है ना, नेक बैंड है ना, ये आपको रखना है 6 इंच 5 फुट, है ना, 6 और आपकी बैंड की विड्थ रखते हैं हम डेप्थ है 1 इंच की, ठीक है। ये अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपको घुमा देनी है बैंड को, है ना, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, इस वाले एरिया को खुलने से बढ़ा दो,
और नहीं तो मैनुअली आपको कर लो। तो सिंपल सा है, आपको आप प्लीट वाले टूल में आना है, आपको मल्टीप्लीट करते हुए, ठीक है ना। 4 है ना, 4 प्लीट आपने दे दिया, यहाँ पे 0.03 है ना, तो दोनों जगह और 0.03, ठीक है। इस तरीके से आपको ये एक तरफ ही खोलना है, ठीक है ना। हमने दोनों तरफ कर दी थी, तो एक तरफ ही आपको बढ़ानी है, आप नीचे ही बढ़ा लो। प्लीट में आना है, मल्टीप्लीट है ना, और अपनी फोर करना है, टेबल ऑन करना है ना, और फर्स्ट में आपको 0.03 है ना, और सेकेंड में आपको 0 कर देना है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको फ्लिप कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बैंड को थोड़ा सा घुमा देंगे, ठीक है। ये करते हुए हमें क्या करना है, इसको पूरी जो टिक वाली लाइन है इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी बैंड की हम जो ग्रेन है अभी हम इस तरीके से रखते हैं, बाकी बाद में हम चेंज करेंगे इसको, ठीक है। देखना है हम कि खड़े में देना है या आड़े में देना है, ठीक है, वो हम कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, आर्क वाली टूल लेना है आपको, यहाँ से यहाँ करते हुए इसको, ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट दे के आप उसको सही कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट करके आपने सही कर लिया, इस तरह से इसको भी आपने सही कर ली, ठीक है। यहाँ से जोड़ते हुए आपको देख लो कि इस तरीके से जोड़ते हुए हमने पूरा यहाँ कर दिया, और इसके बाद ठीक है, ये जोड़ते हुए आपको पूरा यहाँ से आनी है, ठीक है। अभी ये बन रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्क रखना है, निशान देनी है, और उसके बाद हमें क्या करना है, बैंड को, अब देखो आपको इमेज को अब यहाँ से आपको, अब देखो, अब आते हैं इमेज पे, देख रहे हो ना, ये पूरी यहाँ से गैप के बाद भी गई है, जितनी हमने गैप रखा है यहाँ पे 0.25 इंच, तो 0.25 इंच हम इसको इस तरीके से हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से आपको सीधी कर लेना है, ठीक है ना, ये ताकि आपकी शेप बरकरार रहे, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से रखनी है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये हमें चाहिए 0.25 इंच, आपको करना है 23 है ना, तो 0.54 आपको और बढ़ा दो, ये आ गया आपका, है ना, ठीक है। 0.25 इंच का ये हो गया आपका। अब यहाँ से आपको क्या करनी है, बैंड को ओपन कर देना है, आपको इंच वाली टूल लेके यहाँ से आपने ओपन कर दी, ठीक है। बैंड में देख सकते हो ये पॉइंट नहीं बनना चाहिए, अगर पॉइंट बन रहा है तो इसको मूव कर लो आप, है ना, 0.03 है ना, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको पॉइंट नहीं बनना चाहिए यहाँ पे ना, तो अच्छे से स्मूथली शेप बनाओगे आप बैंड। ये आपकी बन जाएगी सेंटर बैक, है ना। सेंटर बैक में हम सीम रखेंगे, सेंटर बैक है ना, ये आपकी रहेगी। और इस जगह पे हम क्या करेंगे, लूप बटन से, है ना, नहीं तो फिर नेक पे आपको चढ़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ से सेंटर से तो आपने क्लोज कर दिया ना, तो इसलिए हम सेंटर बैक में एक लूप बटन रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको सेंटर में एक लूप बटन ऐड कर देना है आपको 0.5, है ना, यहाँ पे आपको लूप बटन से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सेंटर बैक में स्लीट के लिए हम यहाँ भी स्लीट देंगे, ठीक है ना। अभी हमको 5 इंच का स्लीट रख दो, जितनी बड़ी आपको रखनी है, सिंपल सी लाइन दे देना है आपको, 5 रखना है, 5 रखना है, अगर इसको कम रखनी है तो कम रख दो, 2.5 रख दो, 3 रख दो, है ना। तो आपको वो देखना है कि नेक के अंदर आ जानी चाहिए, फंसना नहीं चाहिए गला, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है कि कितनी बड़ी हमें स्लीट रखनी है, ताकि ये नेक के अंदर फंस जाए, फंसे नहीं, आराम से गला नीचे चला जाए, ठीक है। तो वो आपको देखते हुए, ठीक है, स्लीट दे दिया। अब यहाँ की फिनिशिंग आपकी रहेगी कि यहाँ कैसे करना था, यहाँ पे देख लेना है, अगर आपको ओपन रखना है तो यहाँ ओपन कर दो, यहीं तक ही कट करो, ठीक है। हम यहीं तक स्लीट देंगे और साइड में इसको जिप दे देंगे, ताकि वेस्ट के नीचे तक पहन ले, ठीक है ना। तो आपको ये करना पड़ेगा, या तो यहाँ सेंटर में जिप होके ओपन हो रही है जिप पे चढ़ाने के लिए, नहीं तो साइड में आपको जिप बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको देखना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप उसको ऐड करवाओगे, ताकि ये फिटेड है। वेस्ट पे देखोगे तो फिटेड ही है, तो आपको उस तरीके से इसमें करनी है, ठीक है। ये यहाँ हो गई। अब हम इसको रख रहे हैं, तो अभी हम इसको एक काम करते हैं, हम थोड़ा इसको अलग डिजाइन से करते हैं। हम पहले इसको ओपन कर देते हैं, यहाँ से देखो, तो ओपन कर दिया, कि कट वन में रखेंगे, तो भी हम कट वन में ही रखेंगे, ठीक है। और इसको भी आपको कट वन में ही रखना है, ठीक है। यहाँ तो आपको चलो रहेगा ही ये, अब आ गए, चलो अब आ जाते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसमें देखो, हमारी स्लीट के लिए तो हमें यहाँ पे निशान आपको देना पड़ेगा, जितनी बड़ी आपको स्लीट लगानी है, यहाँ पे आपको एक नोच लगा होगा बाकायदा, 4 इंच का। चलो हम स्लीट खोल रहे हैं, तो ये 4 रख दिया हमने, और यहाँ पे
नोच एक दे दोगे और लिख भी दोगे कि यहाँ तक आपकी स्लिट बन रही है, जितनी भी हो आप यहाँ पे आप टेक्स्ट से आप शो कर दोगे लिख के। टेक्स्ट वाली टूल से आप यूज कर लोगे कि आप 3 इंच का आपको स्लिट रखनी है, 4 इंच का रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्क दे देना है। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं और लेफ्ट साइड में आपको जीप लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या होगा, अब ये आपकी ओपन हो जाएगी तो ये पहन नहीं पाएगी, है ना, चढ़ेगा नहीं गारमेंट, है ना। नेक से तो आपने उतार दिया, बट नीचे वेस्ट वाली एरिया से फंस जाएगा ये पे, है ना, तो वो आपका नहीं, वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करनी है, ठीक है, लेफ्ट साइड में जीप लिख दोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दो लेफ्ट साइड जीप, है ना, लेफ्ट साइड जीप, है ना। ये आपको इस तरीके से लिख देना है। यहाँ पे टेक्स्ट का डायरेक्शन आपको चेंज कर देना है। ठीक है, यहीं से आपको आ जाएगा ये डायरेक्शन, आपकी इस तरीके से आपने उठा के रख देना है। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड में जीप है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक की जो गेदर है, दोनों में गेदर रखेंगे, बैक में भी रखेंगे और फ्रंट में भी रखेंगे। ठीक है, तो जब फ्रंट में गेदर रख रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो यहाँ नहीं रखना चाहिए डार्ट, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमने डिजाइन में रख दिया है, पहले बना दिया तो हम रखेंगे यहाँ की डार्ट, है ना। या छोड़ देते हैं हम बैक में नहीं गेदर करते हैं, हम सिर्फ फ्रंट में गेदर करते हैं। तो फ्रंट वाले एरिया को आपको जितनी पार्ट में गेदर करनी है आपने इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कि आप पूरी गेदर आ रही है तो पूरी आपको गेदर रखना है। शोल्डर से आपको जो मूव करना है आप इसमें कर दो, ये आपकी शोल्डर सीम है, शोल्डर सीम से आपकी पूरी गेदर दे दो, है ना, और ये आपकी कीहोल तक बन रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ आपको जोड़ना है, ये आपने लिया प्लस किया, ये 3 है तो 3 डेढ़ 4.5 डेढ़ का रेशो देने के बाद, है ना, आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके डेट मल्टीप्लीट में आनी है आपको, ये आपको प्लीट में आने के बाद मल्टीप्लीट आनी है। ठीक है ना, ऐसे आपको यहाँ से आमूल से खुल रहा है तो आमूल से नहीं निकालो इसको। ठीक है, ये आपको बढ़ाना कितना है, इसमें 3 तो है ही, आपको 1.5 इंच बढ़ानी है। तो नंबर ऑफ प्लीट यहाँ से आपको हाथ ले लो, ऐसे इसको खोल दो, नहीं आपको आमूल से ही मूव कर दो। ठीक है, इस जगह से आपको क्या करना है, 0.5 या एक ही जगह आप खोल दो 0.75, आपका 1.5 यहाँ पे ओपन हो जाएगा। लास्ट वाले आपको 0 रखनी है, ओके कर दो। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे गेदर के लिए मूव हो गया। ठीक है, रेल लाइन आपकी सेंटर के अकॉर्डिंग रखनी है। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसको हटा देते हैं, बाद में हम ओपन करेंगे। ठीक है, सेंटर से आपको रेल लाइन सही रखनी है, सेंटर के अकॉर्डिंग ही रखनी है। ठीक है, ये आपने तरीके से, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिलीट करके यहाँ पे बढ़िया सा एक शेप बना देनी है ताकि गेदर का। ठीक है, ज़्यादा अंदर भी नहीं करना है आपको, है ना, तो बाहर की तरफ भी निकाल के रखना है ताकि गेदर है तो गेदर में थोड़ी जड़ जाती है, तो आपको बाहर से निकाल के रखोगे इसको। और यहाँ पे आपकी जो वेव वाली टूल है, ये वाली गेदर वाली, वो यहाँ पे आपको एक टाइप का निशान दे देना है। ठीक है, ये बना दो आप, जितनी आपको घुमानी है सब पर आप टेप दबा के रखो, है ना, ये आपको एक टैप का निशान आ जाएगा, पता चल जाएगा इस एरिया पे आपकी गेदर है। ठीक है, अभी क्या होगा, बैंड पे तो हमने नोच दे दिया, बैक में इधर प्लेन है, कोई बैक में कोई गेदर नहीं, आपकी फ्रंट में है। ठीक है ना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो हम ऐसे समझा देंगे, जब आप लोग को आता है ना तो उसमें बैक में भी गेदर करके बना देंगे, कोई ऐसा स्टाइल होगा तो हम जब लाइव आते हैं तो वहाँ पे क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, कि ज़्यादा देर इसमें अब नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो आप लोग बैक में गेदर मत डालो। ठीक है ना, हाँ, बैक के गेदर के लिए बैक में हमें कहते चेंज भी तो होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब आते हैं स्लिप पे। अब इसकी बारी होगी स्लिप की। अब स्लिप को हम फटाफट स्लिप सेट कर लेते हैं। स्लिप सेट करने से पहले हम तो क्या करेंगे, अपनी आमोल को पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, आमोल आपको जोड़ना है, ऐसे ही साइड बैक ला के आपको जोड़नी है। ठीक है, ये आप ऐसा करो, आप आके तरफ ही रख लो। ठीक है ना, तो आपको बार बार इधर लाने की। ठीक है, जब अभी तो हमने पहले से ही रखा है लेफ्ट राइट, है ना रखी है, ये आपको मार्क करते हुए जोड़ के देख लेना है शेप, है ना। शेप में आपको जहाँ अगर करना है, आपको लग रहा है कि शेप मेरे को थोड़ी बहुत छेड़नी है, तो आप इसमें ये सही कर सकते हो। आमोल का मेजरमेंट आपको, अगर पोजीशन का मेजरमेंट दिया हुआ है तो आपको देख लेना। आप पहले ठीक है अकॉर्डिंग ही ब्लॉक सेट करोगे। ठीक है ना, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, हमने जो बताया है ब्लॉक आपको, एक इंच ऊपर हमने आमोल रखी है, तो यानी पोजीशन ठीक आती है इसकी। ठीक है, तो हम आमोल की तो हम छेड़ेंगे नहीं, पोजीशन नहीं उठा रहे हैं। जो शेप में आपको
जो बन रही है ये आप लोग को देख लेना है, कम ज़्यादा कहीं जो करना है आप दे सकते हो, सब कम है, ठीक है ना। तो अब आते हैं इसकी फटाफट मेजरमेंट कर लेते हैं। ये आपको रख लो जो है घुमा के, थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे क्योंकि मैं अलग सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ, तो थोड़ा सा एक ही मेरे लिए पुराना हो गया है, तो है ना, थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ और की पेश कर देते हैं, ठीक है। ये आपने ले लिया सरकम, आप अमूल की सकम पहले जोड़ लो, कितनी आपकी अमूल सकम बन रही है, ठीक है। ये आपने जोड़ लिया, फ्रंट और बैक दोनों इंक्लूड करोगे, ठीक है। ये आप हो गया 18 बन रही है, ठीक है। मसल मसल आपको देख लेना है जो मसल आपको रखनी है, ठीक है। हम इसको अब रख लेते हैं, ये लेंथ लंबाई स्लीव की 23 ही रखते हैं हम, लॉन्ग स्लीव ही बनाएंगे, ठीक है। या आप ऐसा करते हैं लॉन्ग, हाँ चलो लॉन्ग ही रखते हैं, 23 ही रखते हैं, लंबाई अपने को देख लेना जो भी आपकी लंबाई हो। मसल हम 13 बना रहे हैं रेडी, तो अब इसमें इसका नाम दे देते हैं स्लीव, ये हमने तरीके से इसको क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ। अब यहाँ जो है आपको करके डिस्प्ले को सेट करते हैं, ये आपने यहाँ रखा, तरफ सेंटर बनाना है इसको, तरफ भी -5 है ना, ये आपको तुमने लेफ्ट हाइट जो बता रखा है आपको 5.5 है ना, उस तरीके से आपको लेफ्ट हाइट बना लेनी है ना। आपको इस तरीके से आर्म होल पर शेप देते हुए, ये आपको स्लीव नहीं आता है बनाने, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी दे रखा है बना के, उसमें हमने पूरा इस तरीके से कैसे बनाते हैं स्लीव का, वो उसमें बना रखे हैं हमने। अगर इसमें बताऊंगा तो टाइम लगेगा, है ना, इसमें आपको डायरेक्ट बना के दिखा रहे हैं, है ना। ये आप बनाओगे हमेशा तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना, कि कितनी उतने पे ही आप शेप बनेगा आपका, है ना, जो ब्राउन विथ होता है तो उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपने ये बना लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो फ्रंट अगर बनानी है तो थोड़ा सा आपको जो गड्ढा देना है वो आप गड्ढा दे के आप फ्रंट को थोड़ा फ्रंट में गड्ढा देते हुए एक फ्रंट की भी शेप इसमें बना लें, और आप चेक कर लो इसको कितनी आ रही है, 9 है ना, 9:29 आ रही है, ठीक है। तो आपको एक फ्रंट को भी ऐड कर लेना है, लाइन इंटरनल से आपको ऐड करके, ठीक है ना, इस तरीके से आपको एक अच्छे से शेप बना लोगे। ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि कितनी हमें गड्ढा यहाँ पे देनी चाहिए, तो आप वहाँ से आप देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और फिर जहाँ 2-3 बार आपने स्लीप बनाया तो एक आपको पता चल जाएगा कि कैसे स्लीप बनाते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगी और बना लोगे आप नॉर्मल, ठीक है। तो चलो हम ज़्यादा नहीं खेलेंगे इसको, पर अभी हमें सिर्फ थोड़ा सा करके देखना है। अब आप फटाफट इसको खोल दो Ctrl+Shift+F से, है ना। तो एक तरफ आपकी फ्रंट बन गई और एक तरफ देखो ना यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है, तो ये पॉइंट नहीं बनने देना है आपको, ठीक है। इसको मूव करके नीचे की तरफ ही रखना है, तो पॉप कर दो, पता चल जाएगा आपको यहाँ पे लग रही है थोड़ी बहुत शेप, तो आपको जहाँ जहाँ लग रहा है कि शेप थोड़ी शेप हमारी खराब हो रही है इधर का बिल्कुल, है ना, तो ये आप छेड़ के आप सही कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आपने शेप बना लिया। अब हमें क्या करना है, नीचे जो ओपनिंग है, ओपनिंग हमें क्या करना है, रेडी साथ रखनी है, ठीक है। इलास्टिक है तो इलास्टिक से हम फिनिश करेंगे, तो आपको देख लेना है कि कितनी, अगर आपको इसमें अगर ब्लाउजन बनानी है तो थोड़ी सी इस तरह की इधर करनी है तो इस तरह बढ़ाओगे, नहीं तो आप इसमें डबल या 1.25 का रेशो दे दोगे, तो 7 है, 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है ना। ये अब इसमें 13 बन रहा है अभी, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा करते हैं ना ताकि फ्लेयर भी बने यहाँ पे, तो हम इसमें क्या करते हैं 3 गुना देते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमारा जो रेडी है 7, 7 गुना 3 गुना करते हैं 21 है ना, तो अभी 13 है -7, आपका 21 -7 है ना, 14, आपको 14 ही थोड़ा 13 है, 13 माइनस 13 है ना, 21 -13, ठीक है ना। ये 8 इंच आपको इसको बढ़ानी है, नंबर ऑफ प्लीट 8 आपको ऐड करनी है,
इस तरीके से सेलेक्ट करना है, ठीक है। नॉट प्लीट ऐड करो, ठीक है ना। लेवल ऑन करना है आपको, फर्स्ट में 0.5 सेकेंड आपको 0 रखनी है और इस तरीके से आपने प्लेन सिलिक का बना लिया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पॉइंट से प्लीट को डिलीट करो, ठीक है ना। जहाँ जहाँ आपकी जो पॉइंट बन रही है प्लीट की, सीधे उसी पे आपको डिलीट करना है, वहाँ से पॉइंट भी डिलीट होगी और साथ साथ आपका प्लीट भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आपकी टेढ़ी हो रही है, आप माइनस वाली टूल लेके पहले आमूल का आमूल क्लिक करके इसको सीधा रखनी है और शिफ्ट और पोजीशन शिफ्ट, है ना, और पॉइंट ऐड करके आपको सीधी कर लेनी है ताकि रेल लाइन सीधी हो जाए, ठीक है। यहाँ भी नीचे आपको क्या करना, आपसे ये आपको सही कर देनी है, नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ पे कम करके दे देनी है। इस जगह पे इलास्टिक लग रही है, आप चाहो तो बैक का निशान दो या नहीं दो, ठीक है ना, जहाँ की जरूरत। हाँ, इसमें देना पड़ेगा पहले, तो आप इसको रेडी करोगे गेदर, ठीक है ना, तो गेदर रेडी करोगे, ठीक है। और जितना इलास्टिक आपको रेशो रखनी है तो इलास्टिक के अकॉर्डिंग उतना पहले रेडी होगा ये, ठीक है। जैसे कि मान लो आपकी इलास्टिक के लिए अगर स्ट्रेच हो रही है, आपकी इलास्टिक खींच रही है, अगर 1.5 गुना खींच रही है तो 1.5 गुना आप इसमें, है ना, नहीं इलास्टिक तक ये गेदर रेडी हो जाएगा और फिर उसके बाद इलास्टिक ये बनेगा, ठीक है। तो पहले आप मेंशन कर दोगे इसमें लिख के, ठीक है। आप पहले इलास्टिक का देख लोगे कि आप इलास्टिक में कितनी स्ट्रेचिंग कितनी खींच रही है, वो है ना। ऐसा नहीं कि मालूम चले कि आप वो दे दो डबल और डबल खींचे ना इलास्टिक का, तो हमें मेंशन करना है, देखना है कितनी इलास्टिक की है, ठीक है। तो वो आप इलास्टिक से अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। सीम ऐड करो इसमें 3 फुट, यहाँ पे आपको सीम बढ़ा के रखनी है, 200 की इलास्टिक डालेंगे, यहाँ पे 5 फुट का यहाँ पे सीट रख देते हैं। यहाँ पे भी हम वैसे ही करते हैं 0.38, यहाँ भी सेम वैसे ही करते हैं 0.38, 3-3 फुट का सीम आपको पूरी हर जगह रख देना है आपको, है ना। तो पैंट में भी वैसे ही करना है आपको, ठीक है ना, पैंट में भी आपको वैसे ही करना है। ये भी सीम दे दिया, ठीक है। अब आते हैं इसकी नाम, हम कर देते हैं, अब इसकी स्लीव हो गई कट टू, ठीक है। ये क्वांटिटी हमेशा मैं बताता हूँ, ये इस तरीके से मेंशन कर दोगे सेल, ठीक है। ये टेक्स्ट आप 0 कर दो, ये हो जाएगी। ये आपका हो गया नेक बैंड, है ना, ये आपका कट टू +1, है ना, ये आपका सेल और एक फ्यूजिंग बीच में आ जाएगी, सेल कोमा फ्यूजिंग, है ना, ये इसमें आपको फ्यूजिंग ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ आपकी लूप लग जाएगी तो लूप बटन आप यहाँ पे मार्क कर दोगे, ठीक है। फ्रंट आपकी हो गई फ्रंट बॉडी, है ना, ये आपकी हो गई कट टू सेल, है ना, सेल। और यहाँ पे हो गया आपका सेंटर, है ना। तो आगे आप जो फ्रंट बॉडी लिखा है इसके आगे सी लगा दोगे तो आपकी सेंटर फ्रंट होगी, है ना। इसमें भी अगर टेक्स्ट का है तो यहाँ पे एडजस्ट कर दो, ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं हम, ये है आपका साइड फ्रंट बॉडी, है ना, बॉडी ले ली आपने। ये भी ये कट आपका 2 में कटना है, तो कट 2 करके हमें 2 करना है आपको। मटेरियल आपको सेल यूज कर लेनी है, ठीक है। ये भी हो गई, ये आपकी आ गई फ्रंट स्कर्ट, ठीक है। इस तरीके से ये आपका कट 1 में बनेगा। तो ये कट 1 कर दिया आपने, मटेरियल आपकी सेल है, सेल आपने यूज कर लिया। ये आपकी बैक है, बैक स्कर्ट, ये आपकी कट 1, है ना, कट 1 में ही बन रही है, ये आपने मटेरियल यूज कर लिया सेल। बैक बॉडी भी कट 1 में काट रहे हो, ठीक है ना। यहाँ भी आपको क्या करना है, मटेरियल में कट और मटेरियल आपको सेल यूज करना है, ठीक है। इस तरीके से आप भी देख सकते हो। तो अभी मेरे हिसाब से सारे कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ रह नहीं गया है। अगर उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो आप देख लेना। नेक तो हमने फिनिश यहाँ बैंड से कर दिया, आर्म होल आपकी ये फिनिशिंग हो गई, साइड सीम तो आपकी हो ही गई, है ना। तो ऐसा कोई जरूरत नहीं कि हमें पाइपिंग की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो जहाँ पे पाइपिंग होगा आप पाइपिंग यूज कर लोगे। अब बच के एरिया देखो आपका की होल का, यहाँ पे इस की होल और इस की होल को आप कैसे फिनिश करोगे, ठीक है ना। तो इन दोनों के लिए आपको क्या करना है, पाइपिंग देना है या फेसिंग देना है, जो बेटर होगा। अगर फेसिंग से यहाँ पे अच्छा हो रही है तो फेसिंग से कर लो, नहीं तो पाइपिंग छोटी है तो आपको पाइपिंग से फिनिश करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो प्लीट है वो हम जोड़ लेते हैं। ये कितनी 5 है ना, तो 5 दूना 10, है ना, 10 तो 12, 12 का आपको रख लेना है। 12 इंच एक रेक्टेंगल आपको बनानी है, 1.25 इंच का आपको, है ना,
1.25 यहाँ पे नेक्स्ट सिलेट है ना, यहाँ पे सिलेट 5 है। ठीक है, इस तरीके से आपको कर देना है और इसको आपको नहीं काटनी है, कट टू। पहले यहाँ से सिलेक्ट करनी है ग्रे लाइन, रोटेट करना है यहाँ से सिलेक्ट इंटरनल 45 है ना, 45 डिग्री में करके इसको ओके कर देनी है। और यहाँ पे आपको लिख देना है, मेंशन करना है 2, ये दोनों आ जाएगा इसमें फ्रंट और बैक। ठीक नहीं, इसको कट टू करके और यहाँ पे आपको सेल कर देना है, एडजस्ट कर देनी है। ठीक है, ये आपको एंगल 0 कर देना है यहाँ। ये आपकी पाइपिंग भी देख सकते हो, तो 22 में हो गई आपकी, तो दोनों इसी में आपकी स्लीव की कट जानी है। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को कहीं दिक्कत लगा बनाने में और ना अगर कहीं समझ में आई है तो आप लोग जरूर मेरे को कमेंट करो, इसमें बताओ, फिर मैं इसको क्लियर कर दूंगा। जहाँ भी अगर आपको डाउट है, ठीक है, तो उस चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये आपको सेंटर में ही ग्रे लाइन रख देनी है। ठीक है, ये नहीं आता है तो आपको उठा के ऐसे मूव कर देना आई वाली टूल से। ठीक है, ये आपकी सारे ग्रे लाइन सेंटर में आ गई। इसका देन आपको देखनी है कि कैसे रखना है, आपको वर्टिकल में रखना है या ओरिएंटल रखना है। अगर आपको इस तरीके से है तो ऐसे रखना है, अगर खड़े में रखनी, खड़ा में भी है, अभी आड़ा में करनी है तो आपको इस तरीके से मूव करके, है ना, गाइडलाइन लाने के बाद चाहे यहाँ से कर दो या वहां से सिलेक्ट करके कर लो आप। ठीक है ना, इस तरीके से आपको चेंज कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अगर आपको वीडियो लगा कि हाँ ठीक है, आपको इससे कुछ हेल्प मिला तो वीडियो को आप लोग शेयर करें। और जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे हमारी भी हेल्प नहीं होगी, है ना, क्योंकि मुझे भी मज़ा नहीं आएगा वीडियो बनाने में, है ना। तो आप लोग के लिए इतना टाइम निकालता हूँ तो आप लोग को भी फर्ज बनता है कि थोड़ा इसको आगे शेयर करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।